ओके चलिए स्टार्ट। तो स्टार्ट करें भाई। यस सर। तो आज हम पढ़ेंगे भाई इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स है एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस का, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फंक्शंस है उनका वो इनवर्स है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, हम जनरल पढ़ेंगे कि भाई कोई भी फंक्शन उठा के दे दो, क्या हम उसका इनवर्स बना सकते हैं। ठीक है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज चाय पर चर्चा नहीं होगी, आज इनवर्स पर चर्चा होगी। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। तो भाई करिए। तो भाई बेसिकली हमने जैसे कि हमने रिलेशन में भी पढ़ा था, इनवर्स रिलेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। पढ़ा था ना, भूलभाल तो नहीं गए हो भाई? हमने रिलेशन में भी पढ़ा था कि भाई या फिर फंक्शन में भी पढ़ा था। फंक्शन में क्या पढ़ा था हमने, या फिर पहले रिलेशन से स्टार्ट करते हैं? कोई दिक्कत नहीं। भाई आपके पास लेट सपोज ये दो सेट हैं और एक रिलेशन है जो कि ए से बी में कनेक्टेड है। ठीक है भाई, तो लेट सपोज यहाँ पर दो एलिमेंट है ए एंड बी, और यहाँ पर ये है। तो ए क्या है भाई यहाँ पर, सॉरी बी के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर, इमेज है। अरे है कि नहीं? यस सर। ओके, तो भाई ए की इमेज क्या है 1 एंड बी की इमेज क्या है 2। क्लियर है? ये तो सही था, यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, है ना? ओके, बट भाई ये क्या था कि भाई यहाँ पर सेट ए जो है उसका रिलेशन था सेट बी के साथ। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि मेरा बी सेट का हो रिलेशन ए के साथ, तो क्या सेम यहाँ पर रिलेशन आएगा? सेम रिलेशन होगा क्या? नहीं होगा सर, उल्टा हो गया ना इस बार। तो भाई पहले ए से बी में थे, अब बी से ए में आ रहे हैं, आया ना? यस सर। ठीक है, तो भाई अब की बार जो है बी सेट कनेक्टेड है ए से, है ना? तो ये कौन सा रिलेशन होगा अब की बार? ये आर इनवर्स होगा। आर इनवर्स मतलब ये नहीं होता भाई कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 1/r, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आर इनवर्स 1/r नहीं होता है। ठीक है, आर इनवर्स अपने आप में एक रिलेशन है। ठीक है, इसको जस्ट हम ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर है भाई सभी लोगों को? हाँ है ना? अरे भाई बोलो, आपकी आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके चलिए, तो भाई बोल क्यों नहीं रहे हो आप? यस ओके, सर। तो अब बी जो है वो प्री इमेज बन गया है। ठीक है, और ए जो है वो इमेज बन चुका है। क्लियर? तो भाई रिलेशन में तो आप कोई भी दो सेट उठा लो, आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अब ऐसा क्यों सर? तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ती है हमें। कोई बता सकता है कि क्यों नहीं कर सकते ऐसा फंक्शन में? किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ कुछ? कौन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि कोई बच्चे आए तो बता दो। चले फिर जस्ट सेकंड बेटा। जस्ट सेकंड। अच्छा, तब तक आप मुझे बताइए कि ऐसा फंक्शन में क्यों नहीं हो सकता। हाँ जी, कोई बता सकता है? अरे बोलो। सर आपने क्या बोला? जैसे कि हम जो है उसमें कर सकते हैं क्या, सर जैसे कि हम, आपकी साउंड। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी हमने किया क्या किया कि सर एक रिलेशन का हमने इनवर्स फाइंड कर लिया, तो क्या ऐसा फंक्शन में भी कर सकते हैं क्या? यस सर। कर सकते हैं। मैंने अभी बोला यार ऐसा नहीं कर सकते फंक्शन में हर किसी के साथ। फंक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, याद है आप लोगों को? रूल्स क्या होते हैं कि फंक्शन कब होता है? सर जब इसकी यूनिक इमेज होती है। यूनिक इमेज होती है, और और बोलो। बस यही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता।
अरे भाई देखो, यहाँ पर दो सेट है मेरे पास, इसमें है 1 2 3। यहाँ पर भी एक सेट है मेरे पास, ए बी सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब भाई लेट सपोज ये 1 जो है वो ए से कनेक्टेड है, 2 जो है बी से कनेक्टेड है, 3 जो सी से कनेक्टेड, सॉरी 3 भी जो है बी से कनेक्टेड है। क्या ये फंक्शन है बेटा? क्या ये फंक्शन है? अरे बोलो, क्या ये फंक्शन? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। सर दिखाई नहीं दे रहा जो लिखा है। दिखाई नहीं दे रहा। ओके ओके, जस्ट अभी भी नहीं दिख रहा है? नो सर, Okay, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सर। अब दिख रहा है। ओके, क्या ये फंक्शन है बेटा जो मैंने अभी जस्ट बनाया ग्रीन कलर से? क्या ये फंक्शन है? यस सर। कौन सा फंक्शन है? 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू, कौन सा फंक्शन है? मैनी वन इनटू मैनी 1 एंड इनटू। इनटू। अच्छा, तो क्या इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं भाई? पहले ये क्या था कि कोई फंक्शन एफ से कनेक्टेड थे, लाइक ए की इमेज, एफ इमेज बोलते हैं इसको बी, ठीक है? ए की एफ इमेज है बी, क्लियर है? इसको ऐसे पढ़ते हैं भाई, जैसे कि यहाँ पर 1 की एफ इमेज क्या है? स्मॉल ए, क्लियर? ठीक है। 2 की एफ इमेज क्या है? 2 की एफ इमेज क्या है बेटा? बी, स्मॉल स्मॉल बी। एंड 3 की एफ इमेज क्या है बेटा? वो भी स्मॉल बी। स्मॉल बी। तो अब अगर इसका मैं जो है इनवर्स फाइंड करूं, इनवर्स फाइंड क्या करूंगा भाई? कि भाई पहले हमारा जो है ए से बी में कनेक्टेड था, अब बी से ए में कनेक्टेड होगा, ठीक है? और अब की बार फंक्शन कौन सा होगा बेटा? क्या एफ ही होगा क्या? सर एफ इनवर्स। एफ इनवर्स, वेरी गुड। अब यहाँ पर बी में कौन कौन से एलिमेंट थे आपके? ए बी सी। और इधर कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3। तो ए किससे कनेक्टेड था भाई? 1 से कनेक्टेड था, 1 से, है ना? यस सर। और बी किससे कनेक्टेड था? 2 से। 2 से। और बी जो है 3 से भी कनेक्टेड होगा। क्या ये फंक्शन है? नो क्या ये सर। फंक्शन? ये फंक्शन नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो बी के ना इमेजेस यूनिक नहीं है, मतलब दो इमेजेस बी से 2 तीर निकल के सामने वाले को लग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? भाई एक जना 2 थाली में खाना नहीं खा सकता, राइट? है ना? 2 जन एक थाली में खाना खा सकते, वो दोस्त है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर खा रहे थे 2 और 3 एक ही थाली में, लेकिन एक जन 2 थाली में नहीं खाता खा सकता, वो जानवर खाते थे। और यहाँ पर सी खाना खा के नहीं गया तो बुरा मान गया कि वो तो फंक्शन ही नहीं था भाई। क्लियर है? ठीक है, समझ गया? यस समझ गए सब लोग? तो अब समझ में आया कि क्यों फंक्शन का, सारे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ में आया बेटा? अच्छा, तो मुझे बताओ कि क्या मैनी 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है कोई फंक्शन? जैसे कि यहाँ पर ये मैनी 1 है, तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है कोई फंक्शन? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई देखिए यहाँ से 2 और 3 से 2 तीर निकल रहे हैं जो कि बी को लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो बी से फिर 2 तीर निकलेंगे जो कि 2 और 3 को लग रहे हैं, राइट? आया ना? तो मैनी 1 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मैनी 1 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? और समझ में भी आ गया ना क्यों नहीं कर सकता? ठीक है सर। अच्छा, क्या इनटू फंक्शन का कर सकता है क्या एग्जिस्ट? नो सर कर सकते नहीं, नहीं कर सकता भाई। देखो यहाँ पर देखो, इनटू फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सी जो है किसी से कनेक्टेड नहीं है, राइट? आया ना? यस सर। इसीलिए ये इनटू फंक्शन है ना। तो अब भाई देखो, अब सी से कोई तीर ही नहीं निकल रहा है तो सी तो बुरा मान गया ना कि सर मेरे को तो खाना ही नहीं मिला, ये तो फंक्शन ही नहीं था, राइट? यस सर। तो क्या इनटू का भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता? क्लियर है ये बात सभी लोगों को? यस सर। ठीक है जी। तो भाई यहाँ पर आप देखिए, आप डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई लेट एफ है जो कि कोई ए से बी में एक फंक्शन है, बी ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन है? वो 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन जी दैट इज कनेक्टेड फ्रॉम बी टू ए।
ये बात सभी को क्लियर है कि भाई इनवर्स के लिए हमें 1 और ऑन टू फंक्शन लगेगा, अगर वो नहीं है तो फिर वो जो है उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके। तो भाई जो एफ जो है वो ए से बी में कनेक्टेड है, और इसका जो इनवर्स है इसको हमने जी बोल दिया यहाँ के लिए, अभी के लिए। तो एफ इनवर्स को मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? बी से ए में होगा। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके। चलिए जी, तो यहाँ पर वही दे रखा है कि भाई जी इनवर्स जो है वो बी से ए में कनेक्टेड थे। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, यस अरे सर। हाँ है ना? सर सभी को समझ में आ गया कि 1 और O2 फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो सकता है। कुल मिला के जो है इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब ऑन टू और इनटू दोनों। ऑन टू और इनटू दोनों? सर 1 1 और 1 और मेनी वन? इनटू। अरे क्या बोल रहे हो भाई, मतलब सही को छोड़ के सब कुछ बोल दिया आपने। 1 और ऑन टू, बिल्कुल। तो इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव ओनली देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी उसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। और याद करो हमने बाइजेक्टिव फंक्शन जब पढ़े थे उसका एक और नाम भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इनवर्स फंक्शन, राइट? क्लियर है? यस सर। चलिए जी, तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। यूनिक मतलब भाई, यूनिक मतलब ऐसे ही होता है ना कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है, राइट? जैसे कि आप हो, आप पूरी दुनिया में यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है, राइट? अब आप सोच सकते हो आप क्या हो, आप समझदार हो सकते हो, आप शरीफ हो सकते हो, आप बदमाश हो सकते हो, ठीक है? सर हमारे शक्ल भी तो होंगे। नहीं बेटा, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, जैसे कि थंब प्रिंट, या फिर आपका जो आईज का जो रेटिना होता है ना, चाहे आप लाइक बिल्कुल सेम लेके आ जाओ, उसका भी आई का जो रेटिना होता है ना वो अलग होता है, ठीक है? एकदम बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? क्लियर? यस ओके, तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, ठीक है? यस मतलब एफ इनवर्स जो है वो अपने आप में यूनिक होता है, सिर्फ उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता, ठीक? नेक्स्ट क्या है भाई कि if f is defined from a to b is a bijection and g is defined from b to a is the inverse of a, मतलब f कोई एक बाइजेक्शन फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, और g जो है उसका इनवर्स है। तो FOG, अच्छा यार आपने कंपोजिट नहीं पढ़ा है। अच्छा देखो, कंपोजिट फंक्शन कुछ नहीं होता, एक फंक्शन में हम दूसरा घुसेड़ देते हैं, जैसे कि सर ने। हाँ जी भाई, जैसे कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड एक फंक्शन है आपके पास g ऑफ x साइन x, ठीक? अब अगर मैं f ऑफ g ऑफ x निकालू तो क्या आएगा भाई? f के अंदर आपने क्या पुट किया? g ऑफ x पुट कर दिया। तो यहाँ पर f में क्या है कि x की जगह आप g ऑफ x पुट कर दो, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर g ऑफ x पुट कर दो। तो भाई मुझे यहाँ पर x दिख रहा था, x की जगह मैंने g ऑफ x पुट कर दिया। अब यहाँ पर x का स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है भाई, सभी लोगों को समझ में आ गया है? यस सर। कोई ऐसा तो नहीं ना सर कि मुझे समझ में नहीं आया? सर आ गया है। ठीक है जी। अच्छा मुझे फिर g ऑफ f ऑफ x बता दो फिर, ये क्या होगा? सर एक्स। हाँ साइन भाई देखो सर एफ बेटा, जी के अंदर आपको f डालना है सर साइन भाई, एक्स। बिल्कुल भाई। देखो g ऑफ f ऑफ x डालना है ना, तो जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर क्या डाल दोगे? f ऑफ x, एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई? अगर किसी को समझ में नहीं आता है ना तो ये एक्स्ट्रा एडिटिव स्टेप कर लो अभी थोड़ी देर के लिए, फिर समझ में आ जाएगा ना तो आप डायरेक्ट करने लग जाओगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा? x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन x स्क्वायर। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। तो बेटा ये फॉग जो है वो अपना परफ्यूम या डिओ नहीं है, फॉग क्या है यहाँ पर? f ऑफ gx, ठीक है?
तो भाई अवंती में क्या चल रहा है, फोक चल रहा है। फोक कौन सा, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है जी, क्लियर। यस सर। ओके, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को मैं कहाँ लिखूं, समझ में आ गया ना, बताने की जरूरत नहीं है ना, फोक को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ओके। तो बेटा बेसिकली ये शॉर्टकट लिख दिया कि एफ का एफ आ गया, ऑफ का सिर्फ ओ ले लिया, फिर जी ऑफ एक्स का सिर्फ जी ले लिया, तो फोक ऑफ जी ऑफ एफ। ठीक है, क्लियर है भाई, ओके। यस। अच्छा, अब ये पता है क्या लिखा हुआ है, आई बी, ये पता है क्या लिखा हुआ है बेटा? नो सर। फिर बता दो। ओके भाई, आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है? यस सर, पढ़ा है। क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन? सर जो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बेटा? पढ़ा था आई थिंक आपने, प्रवीण सर ने पढ़ाया था। मैं बोलूंगा प्रवीण सर को कि सर ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं पता, भाई मैं भी चुगली करूंगा उनसे। सर हाँ जी, if every element of A is related to itself only। बिल्कुल। तो भाई मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे फंक्शन बताओ, तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स। क्लियर, जैसे को तैसा। ठीक है, y पूछता है कि मेरी वैल्यू क्या है, तो x ने अपना जो है जस्ट आईना दिखा दिया उसको, भाई जो मेरी है वही तेरी है। ठीक है, क्लियर। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर सर ये आई बी क्या लिखा हुआ है, आई बी मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी। यहाँ पर वैसे भी लिखा भी है, वैसे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी। ठीक, और आई ए मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, चलिए जी। तो मतलब बोलना क्या चाह रहा है सर ये, कि फोग मतलब आई। अच्छा, ऐसा कैसे सर? तो जैसे कि मुझे भाई साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? साइन सर इनवर्स एक्स, कॉस साइन इनवर्स एक्स, राइट, है ना। तो भाई जैसे कि एफ ऑफ एक्स आपने ले लिया, एफ ऑफ एक्स आपने ले लिया साइन एक्स, ठीक, और जी ऑफ एक्स जो है वो आपका क्या है, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। तो अब यहां से अगर मैं फोग या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करूंगा तो क्या आएगा भाई, एफ के अंदर जी डाल रहे हो आप, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स यही आएगा, सर है ना। आप दिखाई नहीं दे रहा। सर दिखाई नहीं दे रहा जो लिख रहे हो आप। सर आप तो दिल्ली में हो क्या? क्यों बेटा? सर वहाँ का नेटवर्क बड़ा अच्छा है, पांडे सर बता रहे थे अभी। नहीं, कोटा के पास। ओके, चलिए, तो सर अभी फिर आपके दिखा पास ही हो। क्या दिक्कत हुई है, पूरा लेक्चर चलेगा। अभी दिख रहा है बेटा? यस सर। ओके, तो एफ ऑफ एक्स हो गया आपका साइन एक्स, जी ऑफ एक्स हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो अब अगर मैं फोग निकालता हूं तो क्या होगा बेटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, साइन से साइन इनवर्स, ऐसे हम यहाँ पे कट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर सिर्फ एक्स बच गया भाई, ये इतना तो पता चल रहा है ना भाई। यस सर। क्लियर है, तो फोग क्या आया, एक्स, और ये एक्स क्या है, ये फोग को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम वाई से डिनोट कर सकते हैं ना। यस सर। तो y इक्वल टू एक्स आ गया, तो ये क्या आ गया भाई, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया है। यस सर। क्लियर है, तो Yes, सभी sir. लोगों को क्लियर है। और ऐसे ही आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स निकाल सकते हो, तो वहां से भी आपको एक्स ही मिलेगा। ठीक है, फर्दर हम आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ेंगे कि, और उसमें डिटेल में पढ़ेंगे आप। ठीक है, बट अभी के लिए आप मोटा मोटा से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? तो मतलब फोग मतलब आई और गोफ मतलब भी आई, अगर एफ और जी आपस में इनवर्स फंक्शन है तो। क्लियर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फोग हमेशा एक्स आएगा, गोफ भी हमेशा एक्स आएगा, अगर वो जो फंक्शन है एफ, वो कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्शन फंक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्लियर, यस सर। ठीक है बेटा, ओके। एंड यहाँ पर देखो एक और जो लाइन लिखी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एफ ऑफ एफ इक्वल टू आई, मतलब अगर आपने एक कोई फंक्शन है उसके अंदर ही सेम डाल दिया,
ठीक है, और अगर वो आई बन गया मतलब एक्स हो गया, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होगा, खुद का ही इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस समझ में आया थोड़ा सा ये कि भाई लेट सपोज कि कोई फंक्शन है, ठीक है, और सर ये जो उसका प्रॉपर्टी नंबर हम्म, हाँ बेटा बोलो, हेलो, चलिए, कोई फंक्शन है जो कि खुद का ही इनवर्स है, तो जैसे कि यहाँ पर जी जो है वो एफ का इनवर्स था, तो जी की जगह यहाँ पर एफ लिख दीजिए आप, तो एफ ऑफ एफ क्या हो जाएगा, वापस से आई हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, चलिए जी। तो द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन। बिल्कुल, ये तो बात है ही सही कि भाई एफ का इनवर्स जो है एफ इनवर्स है, ठीक है, एफ का इनवर्स फंक्शन क्या है, एफ इनवर्स। तो ये कब एग्जिस्ट करता है, जब एफ एफ जो है अपने आप में क्या हो, बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट? आया ना? हेलो, यस आवाज आ रही है बेटा आप लोग को? ओके, यस सर यस सर तो अब जब आप एफ इनवर्स का जब बाइजेक्शन सॉरी इनवर्स निकालोगे, एफ इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालोगे, तो वो क्या आएगा, वापस से एफ आ जाएगा। एफ आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यस तो भाई अगर एफ आ गया तो वो तो बाइजेक्टिव फंक्शन ही था ना। क्लियर है? यस सर ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ से एक और बात हमें क्या पता चली कि एफ इनवर्स और इसका भी अगर इनवर्स निकाल दूं मैं, तो वो क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा। क्लियर है बात सभी लोगों को? यस ठीक सर है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शंस, ठीक है, अगर एफ और जी दो बाइजेक्टिव फंक्शन है जो कि ए से बी में एंड जी बी से सी में जो है डिफाइंड है, मतलब आपका कोई फंक्शन एफ फंक्शन है जो कि ए से बी में डिफाइंड है और जी फंक्शन क्या है, बी से सी में डिफाइंड है। क्लियर? तो देन द इनवर्स ऑफ गोफ एग्जिस्ट। तो भाई जी ऑफ एफ का भी जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इस लाइन को भी रहने दीजिए, इसको हम लाइक आप जब कंपोजिट कर लोगे उसके बाद यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी के लिए इसको स्किप कर दीजिए। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर ओके, चलिए जी, आज दिन भर फोक करेंगे अपन, फोक गो फोक गो। ओके, चलिए जी। यस तो चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि सिंस एफ ऑफ ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ इफ एफ ऑफ इनवर्स बी इक्वल टू ए, इसका सर मतलब आप क्या हो गया? हाँ जी सर बेटा। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, मतलब जैसे, तो आप मतलब कि हमको सिंपल लैंग्वेज में बता दो ना, कि हम इसे सिंपल नोट कर लें, ऐसे नोट पॉइंट बना के। ओके, ठीक है, तो इसको मैं कहाँ लिखूं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, एफ जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और जी भी जी क्या है, एफ इनवर्स। ठीक, तो यस यहाँ पर अगर आप एफ ऑफ जी निकालोगे, ठीक है, जो कि क्या है आपका एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो ये क्या आ गया, ये एक्स आएगा जो कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है बेटा, यस सर और इसी तरीके से अगर आप गोफ भी निकालोगे तो भी क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये अगेन क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, क्लियर? यस सर सेकंड पॉइंट क्या था भाई हमारा, सेकंड पॉइंट अच्छा सॉरी, ये सेकंड पॉइंट था एंड फर्स्ट तो बेटा वो एक सिंगल लाइन में ही है कि हर एक का एक यूनिक ही होता है। ठीक है, सर नहीं, अब इसमें बाकी तुम तो रहने दो, बाकी तो इजी है। ओके, तो ये जो है आपका सेकंड था एंड थर्ड क्या था बेटा कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, तो ये भी सिंपल है, राइट? क्लियर है? यस सर तो बस यही पॉइंट था जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, जो कि आपको दिक्कत दे रहा था, अभी क्लियर है? यस सर यस सर ओके, और अगर इफ एफ ऑफ एफ इक्वल टू एक्स, अगर ऐसा हो जाता है, अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाता है कि फंक्शन में एक्स की जगह वो फंक्शन खुद डाल दिया आपने और आपको एक्स मिल गया, तो ये इसका मतलब क्या है? हाँ जी, एफ इज ए
इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़े। अभी सभी को क्लियर है बेटा? कोई ऐसा डाउट कुछ भी? नो सर। अरे बोलो। यस सर। चलिए ओके, तो भाई कोई एक फंक्शन है जिसमें ए की इमेज क्या है, बी, राइट है ना? इसका मतलब ये होता है ना कि एफ है, उसमें आपने ए पुट किया, आपको बी मिला, मतलब ए की इमेज बी है। क्लियर? फिर इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है सर? समझ में नहीं आ रहा, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? सर किसका? जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो अंडरलाइन करी है, सिंस एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, थोड़ा सा लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को समझ में थोड़ा सा आएगा लेकिन काफी देर में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है? तो भाई कोई फंक्शन है आपका, कोई ऐसा लाइक फंक्शन बताओ जिसका आपको ग्राफ पता हो। सर साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ, ओके। तो साइन एक्स का ग्राफ पता है, ओके। तो कोई फंक्शन है हमारा साइन एक्स, ठीक है, जो कि कहां से कहां तक डिफाइंड है बेटा? सर सर माइनस -1 से नहीं, 1 इसको तक। आर से, हाँ उसको वैसे नहीं लेंगे, इस बार हम लेंगे इसको -π/2 से π/2, ठीक है? यस सर। तो ये इसका हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा इसका कोडोम। क्लियर? तो अब भाई इसका जो है ग्राफ बता सकता है मुझे कोई? यस बताओ भाई। साइन एक्स का ग्राफ है तो ये कुछ ऐसा आता है सर बेसिकली, वेव जैसा ये आता कुछ ऐसा बनता है ना? लेकिन यस मुझे क्या चाहिए कि मुझे सिर्फ -π/2 से π/2 तक ही चाहिए। यहाँ पर -π/2 है और यहाँ पर π/2 है, ठीक है? तो मुझे -π/2 से पहले का ग्राफ नहीं चाहिए और इसी तरीके से π/2 से बाद का ग्राफ नहीं चाहिए, तो मैं वो मिटा दूंगा। ठीक है? क्लियर? यस ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो ये इतना सा ग्राफ बनेगा। ये सभी को क्लियर है ना बेटा? यस सर। ओके, थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना लेते हैं, बड़ा मतलब आपकी जितना बड़ा, ठीक है? ओके, चलिए थोड़ा सा तो बड़ा बना आई थिंक। तो ये आ गया आपका π/2 और ये आ गया आपका क्या, -π/2। क्या ये 1 1 फंक्शन है? ग्राफ देख के बताइए। यस बिल्कुल, ये 1 1 फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नो सर। हाँ? नहीं, सर है। बिल्कुल है भाई। इसका कोडोमेन क्या है? -1 से 1। इसकी रेंज क्या होती है साइन एक्स की, अगर -π/2 से π/2 तक डिफाइंड है तो? भाई -π/2 पे -1 आता है, π/2 पे +1 आता है, तो बिल्कुल ये 1 1 ऑन टू दोनों है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है भाई, क्लियर? यस सर। ओके, अब इसका जो करते हैं हम इनवर्स फाइंड, ठीक है? तो बेटा जी, अगर आप इसका इनवर्स फाइंड करते हो ना, तो वो इसका y = x में इमेज होता है। इसमें इमेज होता है y = x को आप ऐसे लाइक मिरर मान लो, ठीक है? y = x को आप मिरर मान लो, उसके उसके सामने ले जाके रख दो साइन एक्स, जो कि -π/2 से π/2 इसका डोमेन है और -1 से 1 जो है इसका कोडोमेन है। अगर आप उसके सामने जाके रख दोगे ना, तो उसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? उसका जो इमेज बनेगा वो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? यस सर। तो भाई यहाँ पर मैं जो है y = x ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। y = x में यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? ये थोड़ा सा क्लमसी हो रहा है, एक सेकेंड।
ओके चलिए एक सेकंड, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। क्या नाम था यार उसका, नाम सुना डेस्मोस? यस सर। ओके ठीक है जी। तो इसमें आप क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद किसका बनाओगे, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है जी। तो अब देखिए, तो बेटा जी आप जो है सिर्फ -π/2 से π/2 तक का ही देखिए। भाई देखिए -π/2 कहाँ होता है बेटा, कितना होता है -π/2 मुझे बताइए, -1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, राइट है ना, यहाँ कहीं होगा, सर ठीक है। और जो π/2 होगा वो कितना होगा, ये 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। अरे दिक्कत हो रही है। 1.5 इतने से काम मेरा चल जाएगा। ओके हाँ जी बेटा। तो भाई देखिए -π/2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि -1.5 से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। और 1π/2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, ठीक है। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस यस ओके एंड यहाँ पर एक और लिख लेते हैं हम, y = x। y = x भी नजर आ गया आपको, ठीक है। भाई जो रेड कलर से है वो रेड कलर से जो है वो साइन एक्स का ग्राफ है, जो रेड कलर से है ना बेटा वो साइन एक्स का ग्राफ है, ब्लू कलर से जो है वो साइन इनवर्स का ग्राफ है, और जो x y = x है वो ग्रीन कलर का ग्राफ है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए जो आपका साइन एक्स का जो ग्राफ है -π/2 से π/2 के बीच में ही देखना है हमसे, ठीक है। ओके यहाँ पर हम सेट भी कर लेते हैं, -π/2 मतलब -1.5, ठीक है, से 1.5, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेंगे -1 से 1, यहाँ पर हम देख लेंगे 1 से 1, ठीक है। तो अब भाई देखिए दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। यस Okay. तो हमने इस कर ठीक है। तो भाई -1.5 से 1.5 तक आपको दिख रहा है। तो अब देखिए जो रेड वाला ग्राफ है, अगर आप उसकी y = x में इमेज लोगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। इसके अलावा आप कोई दूसरा फंक्शन भी ले सकते हो, जैसे कि और कोई फंक्शन सोच लो, कोई फंक्शन याद आ रहा है फटाफट? mod x। अच्छा e⁻x देखते हैं, उसमें और अच्छे से समझो। e⁻x का ग्राफ बनाते आता ना बेटा सभी लोगों को? भाई ये यस e⁻x का ग्राफ है, ठीक है। और इसका जो है डिफरेंट क्या होता है, log x, ठीक है। तो ये वाला जो है, और इसमें आप y = x को डाल दीजिए, ये रहा आपका y = x। तो y = x में एज इट इज आपका y = e⁻x का जो अगर आप मिरर इमेज बनाओगे तो वो क्या बनेगा, log x बनेगा। क्लियर है? ठीक है बेटा।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरा बस पॉइंट यही है कि कोई एक फंक्शन है, अगर आप उसका इनवर्स निकालते हो तो वो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स में उसका इमेज होगा, y इक्वल टू एक्स में उसका रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है? यस ठीक है सर। बेटा, ओके चलिए। सो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर बनाऊंगा तो क्लमसी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर भी ट्राई करता हूँ मैं। या फिर समझ में आ गया बेटा आप लोगों को सभी को? जरूरी है यहाँ पर अभी मैं ग्राफ बनाऊं? सर बना दो एक बार यहाँ पे। अच्छा बना दे, चलिए कोई बात नहीं। तो y इक्वल टू y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बना सकता हूँ मैं? यहां से मैं लेके जाऊंगा ऊपर, ठीक है, एंड यहां से मिलाऊंगा नीचे। ओके, आप लोग में से ज्यादा अच्छे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं आई थिंक, क्योंकि मैं प्रवीण सर नहीं हूँ, प्रवीण सर बहुत सबके डायग्राम्स बनाते हैं। ओके, तो बेटा जैसे कि आप y इक्वल टू एक्स में अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो y इक्वल टू जो साइन इनवर्स एक्स है वो कुछ इस तरीके का बनेगा आपका। क्लियर है? तो ये जो येलो कलर का ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और जो आपका ग्रीन कलर का ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और जो रेड कलर का ग्राफ है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके चलिए इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से कि कोई एक आपका फंक्शन है जो कि R से R में डिफाइंड है, R से R में डिफाइंड है मतलब उसका डोमेन भी R है और कोडोमेन भी R है, ठीक है। और वो फंक्शन क्या है भाई, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ये आपका क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले तो मुझे बताना है कि क्या f ऑफ x इन्वर्टिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? हाँ जी, इन्वर्टिबल के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा? एक तो 1 1 चेक करना पड़ेगा, और एक और क्या चेक करना पड़ेगा, ऑन 2, ठीक है। तो पहले 1 1 चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए या तो आप ग्राफ बना लो, ठीक है, और अगर ग्राफ नहीं बना सकते हो तो क्या करते हैं फिर, डिफरेंशिएशन, राइट, याद है? तो इसका डिफरेंशिएशन करिए, dy बाई dx कितना आएगा भाई, e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे 1/2 तो बाहर निकाल लोगे, कांस्टेंट है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, अच्छा e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x ही होगा, लेकिन फिर उसके बाद आपको माइनस x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि -1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर? यस ओके, तो अब ये क्या आ गया भाई, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। बेटा डिफरेंशिएशन आता है ना आप लोगों को थोड़ा सा, इतना तो यस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, dy बाई dx ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x एंड dy बाई dx ऑफ e टू द पावर माइनस x इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, ठीक है। ये मैंने अलग से भी लिख दिया आपके लिए। तो भाई ये आपका dy बाई dx आ गया। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? e टू द पावर x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? अरे e टू द पावर x का तो आपको ग्राफ बताया होगा बेटा सर ने। भाई e टू द पावर x, भाई x की जगह आप कुछ भी डालो, अगर x माइनस इन्फिनिटी भी डालोगे ना तो भी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 होगा, ठीक है, क्लियर? तो भाई ये जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है बेटा। जो भी जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं, ये बात कार्ड बांध के रख लो। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं e टू द पावर x के फॉर्मेट में वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं। तो अगर ऊपर वाला हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो नीचे वाला तो ऑलवेज मतलब 2 है भाई, वो तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा?
सर इंक्रीज। इंक्रीजिंग होगा भाई। एम आपका पॉजिटिव है, dy बाई dx पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं? अरे 1 1 होते हैं कि मेनी 1 होते हैं? तब भूलभाल गए आप। 1 1 होते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं? 1 1 होते हैं। एज वेल एज डिक्रीजिंग फंक्शन भी 1 1 होते हैं, बट जो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा होता है वो मेनी 1 होता है। भूलो मत यार इसे। ठीक है, तो ये 1 1 तो है भाई। क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब हमें ऑन टू फंक्शन देखना है कि इसकी रेंज क्या है भाई। तो कोई मुझे इसकी रेंज बता सकता है? y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 की इसकी कोई मुझे रेंज बता सकता है बेटा? भाई देखिए, अगर आप x पॉजिटिव रखते हो, ठीक है, अगर x पॉजिटिव रखते हो तो क्या आएगा भाई? x पॉजिटिव रखोगे तो ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव यस तो सर। ठीक है, पॉजिटिव तो वैसे दोनों ही रहेंगे, लेकिन ये जो है ग्रेटर देन कितना रहेगा? ग्रेटर देन हाँ जी बेटा, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा भाई। जैसे कि 4 से बड़ा कोई है, अगर मैं हाँ जी बेटा, कोई अगर कोई 1 से बड़ा है, जैसे कि 1.1 लेते हो, 1.1 का अगर आप अंडर रूट लेते हो तो वो 1 से बड़ा ही आता है ना, राइट। यस यस तो ये अगर आपका x जो है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, e टू द पावर 0 कितना होता है? e टू द पावर 0 1, ठीक है। तो ये हमेशा जो है 1 से बड़ा होगा। क्लियर? अच्छा जी। और e टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा भाई? अब अगर आप 0 से बड़ा, जैसे कि e टू द पावर माइनस 1 हो गया, तो ये 0 से तो बड़ा है सर, सर ना? ये 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से 1 छोटा होगा सर। क्लियर है? 1 के यस सर। बराबर या छोटा होगा, ठीक। तो अगर मैं लेट सपोज दैट x इक्वल टू 0 की बात कर लेता हूँ, x इक्वल टू 0 की ही बात कर लेता हूँ, x इक्वल टू 0, तो e टू द पावर x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। e टू द पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, है ना। और e टू द पावर माइनस एक्स भी 1 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? यस सर। ओके, तो भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस 1 0 हो गया, है ना। ओके, अच्छा, आप जो है x ग्रेटर देन 0 की बात कर लेते हैं, तो क्या होगा? e टू द पावर x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा सर। अच्छा, और e टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा भाई? लेस देन। लेस देन 1। क्या 0 से छोटा हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता भाई, लेस देन 1 होगा लेकिन 0 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो आप जो है 1 में लाइक कुछ पॉजिटिव नंबर में से कोई नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? r पॉजिटिव आ जाएगी। r पॉजिटिव मतलब समथिंग पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। ओके, अच्छा, आप x लेस देन 0 की बात करते हैं। x लेस देन 0 अगर हो गया तो भाई e टू द पावर x क्या होगा आपका? आपकी बार ये जो है ये 1 से छोटा हो जाएगा, यस सर। है ना, क्योंकि भाई 0 से छोटा e टू द पावर माइनस 2, तो e टू द पावर माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन e टू द पावर 2। भाई ऐसे लिखता हूँ ना मैं, e टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन e स्क्वायर। और e की वैल्यू कितनी होती है? 2.7 समथिंग, है ना। तो 1 अपॉन 2.7 का स्क्वायर, तो वो 1 से छोटा ही होगा ना। क्लियर है? यस सर। ओके, तो भाई e टू द पावर x की वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 के बीच में, और e टू द पावर माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से बड़ी, क्योंकि अगर आप 0 से छोटा कोई भी नंबर डालो, -2 डालो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। होगा कि नहीं भाई? अगर x की जगह -2 डालोगे तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यस e टू द सर। पावर 2 हो जाएगा 1। अच्छा जी, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो भाई आपकी बार आपका जो y होगा वो r नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ छोटे में से बड़ा घटा रहे हो, राइट। छोटे में से आप बड़ा घटा रहे हो। भाई ये आपका इस बार छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो y की वैल्यू क्या थी? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, राइट। बेटा क्लियर है आप लोगों को? यस समझ सर। में आ रहा है?
समझ में आ रहा है ना? ओके बेटा, आप कोई एग्जांपल भी ले सकते हो यहाँ पर, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो भाई हमारा आर नेगेटिव भी आ रहा है, आर मतलब 0 भी वैल्यू आ रही है और आर पॉजिटिव भी आ रहा है, तो हमारी रेंज कितनी आ रही है भाई? भाई आर प्लस भी आ रही है, 0 भी आ रही है और आर नेगेटिव भी आ रही है। इसका मतलब टोटल ऑल रियल नंबर आ रहा है हमारा, यस आ रहा है कि नहीं आ सर। रहा है? ठीक है, तो रेंज भी आर हो गई, तो भाई ये क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया, हुआ कि नहीं? क्योंकि रेंज भी आ रहे, कोडोमेन भी आ रहे। ठीक है, यस क्लियर? सर। यस सर। ओके ओके, तो हाँ जी, मुझे इसका क्या करना था? बाइजेक्टिव फंक्शन फाइंड करना था। ठीक है, तो वो कैसे करूंगा? बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए बेसिकली क्या करना होता है हमें? ऑन टू और 1 1 दोनों। नहीं, ये तो लाइक ये तो हो गया कि भाई ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये दोनों आ गए, मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन होगा क्या भाई? y इक्वल टू e टू द पावर x है माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 है, ये आपका f ऑफ x है। अब फॉर f इनवर्स x, फॉर f इनवर्स x, भाई हमने यहाँ पर एक स्किप किया था, वो यही चीज था। अच्छा, ग्राफ था तो आई थिंक यहाँ पर मिस कर गया, चलिए कोई बात नहीं। फॉर एफ इनवर्स एक्स, अगर मुझे एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, तो भाई जैसे कि हमने पहले भी कर रखा है ये, कि आप y की जगह आप x लिखना चालू कर दो। भाई जैसे ये y इक्वल टू समथिंग x लिखा है ना? ये क्या लिखा हुआ है आपका? y इक्वल टू समथिंग x लिखा हो कि नहीं लिखा हुआ भाई? y इक्वल टू समथिंग x लिखा हुआ है, है ना? तो फॉर एफ इनवर्स एक्स, ये बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता दे रहा हूं आपको। फॉर एफ इनवर्स एक्स आप क्या करोगे? x इक्वल टू समथिंग y, ठीक है? x को आप समथिंग y में लिखोगे। अच्छा जी, तो लिख देते हैं। फिर उसके बाद देन रिप्लेस, भाई उसके बाद जब आप इसको चेंज कर दोगे तो x को y से रिप्लेस कर दीजिए और y को x से रिप्लेस कर दीजिए। ये आपका मेथड है इसको इनवर्स निकालने का। ठीक है बेटा, अभी हम और अच्छे से समझ लेंगे, जब हम करेंगे तब और अच्छे से समझ लेंगे। तो भाई आपका क्या है? y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2, ये आपका फंक्शन है। तो भाई ये 2 को तो पहले इधर भेजो, तो ये 2y हो जाएगा, और ये e टू द पावर x एज इट इज माइनस e टू द पावर माइनस x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन e टू द पावर x। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ओके, तो इसका फिर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। आया ना? और नीचे आ जाएगा e टू द पावर x। ओके, फिर e टू द पावर x आप उधर मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई में भेज दो, तो e टू द पावर, अच्छा ओके, तो ये e टू द पावर 2x लिख सकता हूँ ना इसको? ये तो पता है ना भाई, e टू द पावर 2x लिखा जा सकता है e टू द पावर x की स्क्वायर को, है ना? भाई आवाज नहीं निकल रही आप लोगों की? यस सर। भूख लग रही है? नो सर। ओके, की चुगली ज्यादा कर दी इसलिए अब सर बोला नहीं जा रहा। नो सर। ओके चलिए जी, तो अब भाई देखिए, सबको एक तरफ लिखा जाते हैं, ए टू द पावर 2x माइनस 2y e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो अभी एक चीज करते हैं, अब आप क्या करो कि e टू द पावर x को t पुट कर दो। आप क्या पुट कर दोगे? t, क्लियर है? पीने वाली टी नहीं, ठीक है? तो भाई e टू द पावर x को अगर आप t पुट करोगे तो ये e टू द पावर 2x क्या है? ये तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर t स्क्वायर आ जाएगा, आया ना? अरे आएगा कि नहीं? आ जाएगा। e टू द पावर 2x क्या हो जाएगा? t स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर हो गया। फिर जहां जहां आपको e टू द पावर x दिख रहा है वहां t लिख दो, तो ये हो जाएगा 2yt, फिर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा? है कि नहीं? अरे बोलो, अरे जल्दी बोलो, जोर से बोलो। यस सर। ओके, जय माता दी मत बोलना, जोर से टी स्क्वायर बोलना। ओके, सो टी स्क्वायर माइनस 2yt माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सोल्व कैसे करता था भाई? फॉर्मूले से, याद है? यस सर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, वो वाला फॉर्मूला याद है? यस सर। ओके, तो भाई यहाँ पर माइनस बी की जगह क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस 2y, क्योंकि by की वैल्यू क्या है? माइनस 2y।
फिर उसके बाद आएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है बेटा -2y का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद -4, ए क्या है इसका 1 और सी क्या है बेटा इसका -1, ठीक है ओके। अच्छा जी, उसके बाद 2a डिवाइड में आता है 2a, तो a की वैल्यू है 1, तो 2 × 1। तो भाई देखिए यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2y आ गया, फिर उसके बाद प्लस माइनस -2y का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा 4y स्क्वायर, ठीक है, -2y का होल स्क्वायर कितना होगा प्लस 4y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो -4 × -1, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, बेटा ध्यान से देखना, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ पर देखिए t इक्वल टू 2y है प्लस माइनस, अब ये 4 बाहर अगर मैं लूंगा तो ये 2 आएगा बाहर, है ना, तो अंदर क्या बच गया y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो t इक्वल टू, अब ये 2 जो है ऊपर डिवाइड कर दीजिए, तो t इक्वल टू क्या जाएगा y इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है बेटा? यस सर। अब ये t क्या है, e टू द पावर x था आपका, है ना? यस सर। था कि नहीं? यस सर। अच्छा ओके, तो अभी अच्छा एक सेकंड, टी मत, अभी इसको टी रहने दीजिए, टी में ही ज्यादा फायदा है। ओके, तो अब मुझे बताओ कि भाई बाइजेक्टिव में तो हमने पढ़ा था कि सर यूनिक फंक्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो प्लस और माइनस दोनों आ रहा है, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो अगर एक बार मैं प्लस लूं, अगर मैं एक बार प्लस लूं तो क्या होगा, टी इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई इसका इनवर्स फंक्शन के लिए कौन सा फंक्शन अगर हम ले, ये वाला या फिर ये वाला, भाई बता सकता है मुझे? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बेटा, कोई रीजन इसका? हाँ जी, अरे बोलो। अरे अच्छा चलिए देखिए अब कौन सा वाला लेना है, अब हमें थोड़ा सा वापस पुट करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर t को अब रख देते हैं e टू द पावर x इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, और इधर भी रख देते हैं e टू द पावर x इक्वल टू वाई माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर एक सेकेंड, बेटा आप मुझे बताओ कि भाई क्या अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव देता हूँ, ठीक है, चलिए जी इसमें देखते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं। भाई आपने कोई भी है ना, इसको अभी चेंज कर लें। अब यहाँ पे आप क्या करो, x को y से रिप्लेस कर दो और y को x से रिप्लेस कर दो, ठीक है, क्लियर? ओके, अरे हाँ या ना? यस सर। ओके, x को हमने रिप्लेस कर दिया y से और y को रिप्लेस कर दिया x से, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर y इक्वल टू x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या आएगा, e टू द पावर y इक्वल टू y सॉरी सर ए रेस्ट पावर एक्स में आएगा, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ जी बेटा, क्या आएगा, x को y से रिप्लेस कर दिया और y को x से रिप्लेस कर दिया, जहां x दिखा वहां y और जहां y दिखा वहां x, ठीक है? यस। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर आप कोई भी x ग्रेटर देन पुट करो, तो भाई ये तो आपका पॉजिटिव है ना, और ये भी आपका पॉजिटिव, क्लियर? तो e टू द पावर y का आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है यहाँ पर x को अगर आपने कुछ नेगेटिव पुट कर दिया, आपने क्या किया, यहाँ पर x नेगेटिव पुट कर दिया, तो ये तो जो है नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्लियर है? लेकिन ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो अंडर रूट में है, क्लियर है? अरे हाँ या ना भाई, इसमें अगर आपने x नेगेटिव पुट किया तो ये तो नेगेटिव हो गया, क्लियर है? यस समझ में आ रहा है आपको? e टू द पावर y इक्वल टू ये समथिंग नेगेटिव
प्लस, अब यहाँ पर ये अंडर रूट में x को अगर आप -x भी पुट कर दोगे तो स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाएगा, और वैसे भी अंडर रूट जो है हमेशा पॉजिटिव देता है आपका। क्लियर है, आया ना? यस ठीक सर। है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपने x ग्रेटर देन पुट किया तब तो ठीक है कि भाई ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, सॉरी ये भी आपका पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव समथिंग कुछ ऐसा रहा, जैसे कि आपने 2 पुट कर दिया यहाँ, ठीक है, x इक्वल टू 2 पुट किया तो 2 माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 माइनस अंडर रूट 5, ये कुछ ऐसा आ जाएगा जो कि नेगेटिव होगा, होगा कि नहीं? अरे होगा, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? x इक्वल टू 2, अच्छा इसको थोड़ा सा, आई थिंक थोड़ा सा टाइम कम पड़ जा रहा है हमको। अगर पुट x इक्वल टू 2 देखा आपने, ठीक है, तो e टू द पावर y क्या हो जाएगा बेटा? 2 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। क्लियर है, अभी तो क्लियर है ना बेटा? यस सर। ओके, तो 2 अंडर रूट 5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग होता है बेटा, होता है? अरे होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो है आपका नेगेटिव आ गया, आया कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। ओके, तो भाई e टू द पावर y कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? तो ये पॉसिबल ही नहीं है, e टू द पावर y हमेशा पॉजिटिव रहता है आपका। क्लियर है? यस सर। ठीक है, e टू द पावर समथिंग हमेशा पॉजिटिव होगा चाहे आप कुछ भी रखो, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों में पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी आप जैसे कि x नेगेटिव पुट करते हो तो यहाँ पर भी पुट करके देख लो बेटा, x इक्वल टू -2 पुट करके देख लो, ठीक है, इवन -1 पुट करके देख लो, तो e टू द पावर y क्या आएगा? -1 प्लस, अब ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और +1 2, तो अंडर रूट 2, अब अंडर रूट 2 तो -1 से पॉजिटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव आ गया ना बेटा। यहाँ पे क्लियर है बेटा आप लोगों को? आया ना? तो ये पॉजिटिव आ रहा है जो कि हमारी जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो हमें किसको लेना चाहिए? ये इस वाले को लेना चाहिए और इस वाले को रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ओके, तो बेटा आपका जो e टू द पावर y है ये आपका फंक्शन हो जाएगा, e टू द पावर y इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप दोनों तरफ log लोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा? log ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, एंड इसका बेस क्या आएगा? log का e आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा इसको बेटा इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, और नहीं समझ में आया तो फिर से रिकॉर्डिंग देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा था मुझे कि कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको हर बार चेक करना पड़ेगा ऐसे इनवर्स फंक्शन में कि कौन सा वाला लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतने रखते हैं, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? ओके जी।